हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। लगातार पटना यूनिवर्सिटी की अपडेट के सीरीज़ में और जो एडमिशन के प्रोसेस के अपडेट चल रहे हैं उसमें लगातार एक से एक अपडेट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। और अभी के इस टाइम में जो कुछ कन्फ्यूजन के रिगार्डिंग कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं और कमेंट्स में देखता हूं, कमेंट से पता चलता है क्या सारे कन्फ्यूजन है। इसमें मैक्सिमम एक दो कन्फ्यूजन है जिसमें पेमेंट का कन्फ्यूजन है और लिस्ट बार बार कन्फ्यूजन आ रहा है कि लिस्ट क्या है, ये सारा उनको समझ में नहीं आ रहा है। और थोड़ा सा पटना साइंस कॉलेज का जो बात था वो आपको पिछले वीडियो में रह गया था, तो सारी बात को इस वीडियो में कंक्लूड कर देते हैं। पहले थोड़ा सा पटना साइंस कॉलेज के बारे के प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। पटना साइंस कॉलेज के प्रोसेस के बाद में फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके जो कह सकते हैं कि जो कल का जो सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। तो चलिए पहले पटना साइंस कॉलेज के नोटिस को देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो को आगे की ओर फिर से हम लोग प्रोसीड करेंगे। मेरे पास पटना साइंस कॉलेज का जो ऑफिशियल नोटिस है वो नोटिस है और आपके पास नोटिस आप देख भी चुके होंगे, लेकिन सारे फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना है। इसमें बताया गया है कि जो भी एप्लीकेंट है उनको इनवाइट किया जाता है अगर वो कैजुअल एडमिशन में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं 21-24 के कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में। किसके रिगार्डिंग? तो जो वैकेंट सीट है उसके रिगार्डिंग। वैकेंट सीट टोटल पटना साइंस कॉलेज में 117 है और इस पर एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है, जिसके लिए स्टूडेंट को क्या करना है कि कुछ डॉक्यूमेंट के सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपीज प्लस प्रोफार्मा क्या है, एक बेसिकली एक फॉर्म जैसा है जो कि बनाया गया है पटना साइंस कॉलेज के ऑपरेटर के द्वारा। और इसी प्रोफार्मा के फॉर्म को आपको भर के देना होता है, जिसमें आपको अपना चॉइस वगैरह, आपका परसेंटेज वगैरह, ये सारे डिटेल्स को आपको फिलअप करना होता है। खैर, प्रोफार्मा कैसा होता है इसे भी मैं डाउनलोड करके दिखा दूंगा कि प्रोफार्मा किस टाइप का होता है और इसको फिलअप करके भी दिखा दूंगा। लेकिन अभी समझ लीजिए कि सेल्फ अटैच फोटो कॉपीज आपको किसका लगाना है। पीयू के एप्लीकेशन फॉर्म का जब अपने पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो उसका जो रिसीविंग है उसको कहते हैं पीयू के एप्लीकेशन फॉर्म। इसका क्या करना है? फोटो कॉपीज करना है, नीचे सिग्नेचर करना है, सेल्फ अटैच्ड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट, 10th 12th का मार्कशीट, SLC CLC क्लास 12 का याद रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, किसी भी प्रकार का आपके पास सर्टिफिकेट है या किसी स्पेशल क्लेम को अगर आप क्लेम करते हैं तो फिर आपके पास उसका सर्टिफिकेट चाहिए। इसका जो मेन पॉइंट है वो भी बता दूंगा कि इतना सारा डॉक्यूमेंट आखिर क्यों मांगा जाता है, इसके बारे में मैं भी बता रहा हूँ, हिंट देकर समझिएगा। लास्ट डेट इसका सबमिशन कल शाम के 4 बजे 20/12/2021 को है, जिम्नेजियम हॉल पटना साइंस कॉलेज में है, जो कि ग्राउंड के सामने आपको है। और बताया जा रहा है कि इनकेस एनी फॉर्म सबमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब टाइम एंड डेट एंड टाइम विल नॉट बी एंटरटेन। मतलब अगर आप इस रिस्पेक्टेड टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप लेट होते हैं, चाहे डेट में या फिर टाइम में, तो फिर आपके एप्लीकेशन को सबमिट नहीं किया जाएगा। सबमिट आप कर देते हैं तो ध्यान नहीं दिया जाएगा मेरिट बनाने के टाइम में। अब ये जो डॉक्यूमेंट का सीरीज है, ये डॉक्यूमेंट का सीरीज आप समझ गए होंगे। प्रोफार्मा वाला फॉर्म कैसा होता है उसे भी देख लीजिए। देखिए, ये प्रोफार्मा फॉर्म है, ये आपको पटना साइंस कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएगा और इसमें मेंशन किया गया है। देखिए, एक फॉर्म जैसा है जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी लिखना है। जो भी आपका एप्लीकेशन आईडी हो आप इसमें मेंशन कीजिए। यहाँ अपना नाम बताइए, यहाँ पे अपना फादर नेम, यहाँ पे अपना कैटेगरी, यहाँ पे मोबाइल नंबर। यहाँ क्लास 12 के मार्कशीट में क्या करना है, आपको यहाँ पे बताना है कि टोटल मार्क्स आपने कितना एग्रीगेट किया और टोटल परसेंटेज कितना एग्रीगेट किया। चॉइस आपको 3 चॉइस देना है, मैक्सिमम आपको 3 चॉइस देना है, तो चॉइस दे दीजिए। और इसमें देखिए क्लियरली बताया जाता है कि अलॉटमेंट ऑफ द ऑनर सब्जेक्ट विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेफर्ड चॉइस, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। ये सारा फॉर्मेट को कंप्लीट करके क्या कर देना है, उसको सबमिट करना है उसके जिम्नेजियम हॉल में। अब जो इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस के बारे में समझे, टाइम के बारे में समझे। टाइम कर सकते हैं सुबह 10 बजे से, तो नहीं तो मैक्सिमम 11 बजे से जमा हो जाएगा। इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ऐसा नहीं कि कहीं समझे कि कहीं ऐसा नहीं कि लाइन लगा हुआ है कि जो पहले जाएगा उसका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें मेरिट बनेगा, स्ट्रिक्टली मेरिट बनेगा। एक बात आप गौर किए होंगे, पहले गौर किए हैं कि प्रोसेस में, इतना तो भी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दिए होंगे बेसिक पे, तो इसमें बेसिक क्या रहा था कि जो भी कॉलेज में ये जो परफॉर्मा फॉर्म, जैसे मगध मेला कॉलेज में भी कॉलेज ने अपना फॉर्म बनाया, पटना साइंस कॉलेज भी अपना फॉर्म बनाया, वहीं BN कॉलेज किसी भी प्रकार के फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं की, वहीं आपका वाणिज्य महाविद्यालय किसी भी फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं की, और पटना कॉलेज भी किसी भी प्रकार के फॉर्म के एक्सेप्ट नहीं की, मतलब किसी भी प्रकार के फॉर्म वगैरह को नहीं बनाई। इसका मतलब होता है कि इसमें सीट स्टेटस कम है और सीट एक सीट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है और इसमें मेरिट लिस्ट स्ट्रिक्टली बनेगा। जैसे मगध मेला कॉलेज में मेरिट लिस्ट बना, उसी तरीके से पटना साइंस कॉलेज में मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मैंने आपको रेंजिंग भी बताया था पिछले वीडियो में कि आपका जो रेंज है उसी में आपको काम करना चाहिए, और चूंकि आपको एडमिशन लेना है, मेन काम वो होना चाहिए, तो उस बात पर ध्यान रखिएगा। तो पटना साइंस कॉलेज में आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रेंज अगर ठीक ठाक नहीं है तो आप इससे अच्छा है कि BN कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपने आप को सेव कर लीजिए, ताकि आपका सेशन सेव हो सके। ये परसेंटेज की कहानी है। लेकिन अब जो कन्फ्यूजन कल का हो रहा है वो कल का कन्फ्यूजन के बारे में समझिए। और स्टूडेंट का भी मैक्सिमम क्वेश्चन है कि मेरिट लिस्ट बार बार कर रहे हैं, देख रहा हूँ कमेंट में लिस्ट बार बार डिस्कशन हो रहा है। कल की जो प्रोसेस, जो एक्सपेक्टेड प्रोसेस है उसको बता रहा हूँ। कहीं पे ये प्रोसेस का जो सीरीज है उसको समझ लीजिए सही तरीके से, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये जो एडमिशन का प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है कट ऑफ के बेसिस पे। कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। इस प्रोसेस का मेन क्या है, मैं दोनों कॉलेज के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, एक BN कॉलेज के लिए भी और एक आपका पटना कॉलेज के लिए। पहले BN कॉलेज के बारे में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि टाइम सुबह आपका 11 बजे से BN कॉलेज में बायो ग्रुप के लिए है। बायो ग्रुप करने का मतलब है कि बायो के अगर पार्ट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट को बता दिया गया है, जो भी स्टूडेंट जमा किए हैं, जितना भी स्टूडेंट कैजुअल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जमा किए हैं, वो सब स्टूडेंट पहुंचेगा। कोई पहले पहुंचेगा, कोई लेट पहुंचेगा, ये बात होगा। मतलब जब टाइम 11 बजेगा तो 11 बजे से जो सेमिनार उनका जो हॉल है BN कॉलेज का, उसमें स्टूडेंट पहुंचना स्टार्ट करेंगे। कोई आगे पहुंचेगा, कोई पीछे पहुंचेगा। इसके लिए टाइमिंग ज़्यादा नहीं रखा गया, ध्यान रखिएगा। 11 से स्टार्ट हुआ तो 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 2 घंटा और 1 से फिर 2 3 घंटा, 3 घंटा का टाइम दिया गया है। 3 घंटा के टाइम में ही सारा एप्लीकेशन जो भी स्टूडेंट अप्लाई किए हैं बायो के पार्ट में एडमिशन के लिए, वो क्या करेंगे कि स्टूडेंट पहुंचेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ में, और वो अपना क्या करेंगे, वो अपना नाम बताएंगे, उनका जो लेटर वगैरह सबमिट किए हैं उनका लेटर को फाइंड आउट किया जाएगा।
क्योंकि हर फैकल्टीज में अलग अलग लेटर को सीरीज किया गया है, या उम्मीद कम भी है कि आपका लेटर वगैरह मिले, ऐसा तो मुझे चांस बहुत कम लग रहा है कि लेटर वगैरह निकाला जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। सिंपली क्या होगा कि आप जब जाते हैं तो सीधा से आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, और डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद अगर आपके पहुंचने तक, चूंकि ये सारा कट ऑफ के प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, आपके पहुंचने तक अगर सीट जिस भी ऑनर्स में खाली रहता है, मतलब मान लीजिए कि आप घर से प्लान करके गए मैथ ऑनर्स हमको लेना है, सॉरी जैसे मान लीजिए कि हम लोग बायो पार्ट पे डिस्कस कर रहे थे, तो मान लेते हैं कि आप घर से प्लान करके गए कि केमिस्ट्री हमको लेना है, और आप पहुंचे सुबह के 11 बजे, और उस टाइम केमिस्ट्री ऑनर्स में सीट था 12, आपका कैटेगरी क्या है, परसेंटेज क्या है, ये सब कल मायने नहीं करेगा, क्योंकि एडमिशन के प्रोसेस को जल्दी जल्दी खत्म करना है, ये काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, आप जैसे ही पहुंचते हैं डॉक्यूमेंट आप चेक कराते हैं, देखा जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सब ओके है, तो आपको क्या होगा, इंस्टेंट एडमिशन अलॉट किया जाएगा। मींस क्या होगा कि आपका कंफर्मेशन कर दिया जाएगा तुरंत, वहाँ पे डाटा ऑपरेटर रहेंगे कल ये सारे कंफर्मेशंस को अलॉट करने के लिए, वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर रहेंगे। देखिएगा, इस बात को गौर कीजिएगा कि वहाँ पे डाटा ऑपरेटर रहेंगे, क्योंकि जो कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस जो पिछले दिनों भी चलता था, उसमें भी डाटा ऑपरेटर हमेशा एक्टिव रहते थे। आपका जैसे ही जिसमें मेरिट लिस्ट नहीं बनता, जैसे इसमें मेरिट लिस्ट पूरे कॉलेज में नहीं बन रहा है, तो जो भी आपका अलॉटमेंट वहाँ पे इंस्टेंट अलॉटमेंट होगा, उसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है। तो घर से प्लान करके चले थे केमिस्ट्री ऑनर्स, आप पहुंचे तो पता चला केमिस्ट्री ऑनर्स है, आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद सारे फोटो कॉपीज वहाँ पे आपको दे देना है, ओरिजिनल भी सबमिट होगा, और जैसे ही आपको अपडेट किया जाएगा आपको टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं दिया जाएगा। पेमेंट तो ऑनलाइन ही होगा, ये 100% कंफर्म है। पेमेंट ऑनलाइन करने के बाद पेमेंट का रिसिप्ट आप ला करके आराम से भी जमा कीजिएगा तो चलेगा। जो बच्चे पेमेंट का रिसिप्ट जमा नहीं करेंगे, इसका मतलब उनका एडमिशन नहीं होगा। कहने का सीधा सा मतलब ये होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपका जमा है, और जो स्टूडेंट पेमेंट जमा नहीं करेंगे उनका एडमिशन को ऐसे भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए टाइम दिया जाएगा। पेमेंट के लिए अप्रॉक्स उम्मीद है कि पेमेंट जिस दिन आपका एडमिशन होगा, जैसे कल एडमिशन होगा तो कल से ही पेमेंट स्टार्ट होगा, और एक लिमिटेड आपको टाइम दिया जाएगा कि कल तक आप सारे बच्चे पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट का रिसिप्ट काउंटर पर जमा कर दीजिए। फाइल नंबर आपको बता दिया जाएगा, या फिर उसी दिन भी कहा जा सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, जहाँ तक पेमेंट की बात है, पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो पेमेंट का जो रिसिप्ट है, जो पेमेंट का जो सारा डॉक्यूमेंट है, किस बेसिस पे पेमेंट होता है, कितना किस कोर्स में पेमेंट होता है, वो पेमेंट का सीरीज जो है सो मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ से पेमेंट वाला आइडिया ले लीजिएगा कि किसमें कितना पेमेंट लगता है, ताकि आपको आराम हो। और कोशिश कीजिएगा, पेमेंट आपको देना ही है तो पेमेंट ऑनलाइन दीजिए, ऑफलाइन दीजिए वो अलग बात है। तो पेमेंट कोशिश कीजिएगा कि ऑफलाइन रखिए पास में, अगर होगा तो फिर कैफे से पे कीजिएगा, या फिर अगर अकाउंट में एडजस्ट होगा तो फिर ऑनलाइन पे कर दीजिएगा खुद से। तो थोड़ा सा पेमेंट का देख लीजिए, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे या फिर कॉलेज अपने लेवल पे सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर जानबूझकर नहीं कर रही है, पूरा प्रोसेस को क्लियर नहीं कर रही है, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज रहे, भीड़ कम है। इस तरीके के सिचुएशन में यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी सोच रही है, समझे। प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा है। तो फिर जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है, लेकिन बहुत हद तक अपने स्तर से जो सारे एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे कन्फ्यूजन को दूर कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, और अगर आप भी थिंकिंग करते हैं तो फिर इस टाइप के जो सारे पॉइंट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। तो पेमेंट का कन्फ्यूजन आप दूर कर लिए होंगे, पेमेंट का ऑनलाइन ही होगा, पेमेंट ऑनलाइन होगा, इसमें 100% सिक्योर रहिएगा। पेमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा, किसी भी प्रकार का मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो बीएन कॉलेज पटना कॉलेज की बात है, किसी भी प्रकार का मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। कट ऑफ है, कट ऑफ में क्या होगा कि जैसे आप पहले पहुंचिएगा, आपके टाइम में अगर सीट बचेगा तुरंत आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। इसके बाद उनके पास क्या होता है, एक डायरी में सारा सीट लिखा होता है, जैसे ही आपको जो सीट अलॉट होता है उसमें घेर करके या उसको काट दिया जाता है ताकि वो सीट खत्म हो गया। तो इस तरीके से जैसे ही आप पहुंचिएगा डॉक्यूमेंट चेक कराइएगा, डॉक्यूमेंट चेक कराने के बाद आपके लिए सीट अलॉट होगा। वहाँ पे डाटा ऑपरेटर होगा, आपका फाइल जाएगा डाटा ऑपरेटर के पास। डाटा ऑपरेटर क्या करेंगे, आपके लिए सीट को अपडेट करेंगे। आप बाहर जाइएगा, कैफे जाइएगा, या जहाँ से भी जाकर के ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कुछ टाइम पीरियड भी मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद पेमेंट का रिसिप्ट आप लेट भी जमा करते हैं तो दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके पास जैसे ही सीट अलॉट कर दिया जाता है और ऑनलाइन आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका एडमिशन सेफ हो जाता है। ये प्रोसेस को कंसीडर किया जाएगा, तो इस प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। और जो कट ऑफ का प्रोसेस है इसी तरीके से पटना कॉलेज में भी होगा। जो भी 75% से प्लस वाले बच्चों को कल चांस मिला है, तो मान लेते हैं कि सुबह मॉर्निंग में जैसे 10 बजे से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि आ गया 76 वाले, तो ऐसा नहीं कि इंतजार किया जाएगा 80% वालों का। जो भी बच्चे आएंगे पहले उनको फटाफट एडमिशन दिया जाएगा। बाकी फिर जो भी अगर उस सिचुएशन में होगा तो फिर हम आपको अपडेट करेंगे, जैसे ही अपडेट हमारे पास आएगा अपडेट करेंगे। और लगभग कल हर कॉलेज में मैं विजिट भी करूँगा रिस्पेक्टेड टाइम में। मान लेते हैं बीएन कॉलेज की बात हो, चाहे पटना कॉलेज की बात हो, या फिर पटना साइंस कॉलेज की बात हो, लगभग हर जगह कुछ टाइम पीरियड में आपको मिल जाऊंगा। तो फिर जो भी प्रॉब्लम हो विशेष पे बता सकते हैं, और जो सारे कन्फ्यूजन है उसको क्लियर रखिएगा। और जो मेन चीज़ है डिसाइड करके घर से जाइएगा कि कौन सा ऑनर्स हमको लेना है और किस कॉलेज में हमको लेना है, किस में हमारा रेंज है, उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। पेमेंट का कन्फ्यूजन दूर हो गया। प्रोसेस में ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। मेरिट लिस्ट के चक्कर में ये सब में नहीं ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर मान लेते हैं कि अगर आप सेम टाइम पहुंचे और सेम टाइम जो स्टूडेंट मान लेते हैं कि आप सेम टाइम जो अपना डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं, जो एडमिशन कमिटी मेंबर है उनके पास, और क्या होता है कि 3 स्टूडेंट आते हैं, तीनों का सेम चॉइस है, तीनों का परसेंटेज के कारण डिफर कर रहा है, तो फिर उनको परसेंटेज वाइज अरेंज कर दिया जाएगा। जिनका सबसे हाई परसेंटेज उनको चांस दिया जाएगा, जिनका लो परसेंटेज उनको पीछे कर दिया जाएगा, उनको दूसरे ऑनर्स का ऑफर किया जाएगा। जो स्टूडेंट ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे उनका एडमिशन होगा, जो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, वो पीछे रह जाएंगे। यह भी हो सकता है कि कभी कभी परसेंटेज भी सेम कर जाए, तो फिर उस टाइम कैटेगरी आपका देखा जाएगा, उस टाइम फिर आपका और भी अदर कंटेंट पे देख करके ध्यान दिया जाता है, जैसे सब्जेक्ट का मार्क्स वगैरह। लेकिन वैसा सिचुएशन नहीं होगा, सिचुएशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। लेकिन यही होगा मेन बात कि जो सबसे पहले पहुंचते जाएंगे, एडमिशन का सीरीज कंप्लीट होते जाएगा, किसी का कॉलेज इंतजार नहीं करेगा। क्योंकि अगर इंतजार वाला प्रोसेस मेरिट लिस्ट में होता है, जैसे मगध मेला कॉलेज में इंतजार हो रहा था शाम के 4 बजे तक, तो इंतजार का काम यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे होगा कि आइए और एडमिशन लीजिए और पेमेंट कीजिए और अपना एडमिशन कंफर्म कीजिए। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं, 23 तक इसका बाउंड्री है, 23 से पहले एडमिशन की प्रक्रिया को समाप्त करना है। तो ये जो कन्फ्यूजन है आपको पेमेंट का कन्फ्यूजन दूर हो गया, पेमेंट का रिसिप्ट आपको लग जाएगा, और कहाँ जाना है वो आप डिसाइड कर लीजिएगा, और जो ऑनर्स मिले उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। सो गाइस, आशा करते हैं इस वीडियो का जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आया होगा। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट में बताइए। कमेंट में देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं देख रहा हूँ। सबका सेपरेट जवाब देने से अच्छा होता है कि वीडियो बना करके अपडेट आपको कर दे, छोटा सा वीडियो बना करके अपडेट कर दे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी सारे कन्फ्यूजन हो आप उसे कमेंट्स में बताइए, आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही वीडियो प्रिपेयर होगा। फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट।